नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां बदराली गांव के पास बड़ा सड़क हादसा हो गया। अनियंत्रित होकर यात्री बस पलट गई। बस कंडक्टर की मौके पर ही मौत हो गई। 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, तो वहीं 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बस चालक मौके से फरार है। नवागढ़ से भाटापारा जा रही थी बस। ग्रामीणों ने 108 की मदद से घायलों को अस्पताल भेजा। बस गुरु कृपा ट्रेवलर्स की बताई जा रही थी। इस वक्त पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां भद्राली गांव के पास बड़ा सड़क हादसा हो गया। अनियंत्रित होकर यात्री बस पलट गई। बस कंडक्टर की मौके पर ही मौत हो गई। 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, तो वहीं 8 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर सामने आ रही है। भद्राली गांव के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में बस कंडक्टर की मौके पर ही मौत हो गई। 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बस चालक मौके से फरार है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां भद्राली गांव के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में 8 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर सामने आ रही है। बस कंडक्टर की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं बस चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें कई लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर सामने आई है। बस कंडक्टर की मौके पर ही मौत हो गई। बस चालक मौके से फरार हो गया है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। भद्राली गांव के पास बड़े सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में स्कूल शिक्षा मंत्री एवं नवनिर्वाचित सांसद बृजमोहन अग्रवाल को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री साय ने बृजमोहन अग्रवाल को शॉल, श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया और सांसद निर्वाचित होने पर बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बृजमोहन अग्रवाल देश में सर्वाधिक वोटों से जीतने वाले सांसदों में शामिल हैं। इसके साथ ही बृजमोहन अग्रवाल द्वारा छत्तीसगढ़ के विकास के लिए किए गए कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि वो सतत रूप से आम जनता की सेवा करते आ रहे हैं। जनता ने उन्हें ढेर सारा प्यार दिया है। इस बार उन्होंने रिकॉर्ड मतों से विधानसभा और लोकसभा चुनाव जीतकर जनता के बीच अपनी लोकप्रियता साबित की है। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा सहित मंत्री परिषद के सदस्यों ने अग्रवाल को सम्मानित किया। बृजमोहन अग्रवाल ने इस अवसर पर कहा कि आप लोगों के साथ मेरा हमेशा आत्मीय और अटूट रिश्ता रहेगा। उन्होंने सम्मान के लिए सभी के प्रति आभार प्रकट किया। खबर रायपुर से है, जहां बृजमोहन अग्रवाल को सम्मानित किया गया है। सीएम साय ने उन्हें सांसद बनने पर बधाई दी। इस दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी मौजूद रहे। सीएम साय की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस दौरान बृजमोहन अग्रवाल को बुके देकर सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उन्हें सांसद बनने पर बधाई दी है। इस दौरान पार्टी के तमाम बड़े नेता भी मौजूद रहे, तो वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी बृजमोहन अग्रवाल को सांसद बनने पर बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। तस्वीरें रायपुर से हैं, जहां सीएम साय ने बैठक की अध्यक्षता की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में करीब 1 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग हुई है। इन 1 करोड़ लोगों में से करीब 3.5 लाख लोगों में सिकल सेल रोग लक्षण पाए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 22.5 हजार लोग इस बीमारी से ग्रस्त पाए गए हैं। छत्तीसगढ़ में हमारा स्वास्थ्य और जनजातीय विभाग लगा हुआ है। ये बीमारी जागरूकता लाने की है। हमारे देश के विद्वान लगे हुए हैं कि इस रोग से का उन्मूलन हो। छत्तीसगढ़ के अंदर में करीब 1 करोड़ लोगों का स्क्रीनिंग हुआ है, जिसमें से करीब 2.25 लाख लोगों में लक्षण पाया गया है और 22,500 लोग उसके पेशेंट पाए गए हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी भी इस बीमारी के उन्मूलन के लिए चिंतित हैं और इसके लिए अभियान चल रहा है। छत्तीसगढ़ में भी
हमारा स्वास्थ्य विभाग और ट्राइबल विभाग लगा हुआ है। हमारे प्रदेश के मितानिन बहनें और स्वास्थ्यकर्मी सभी लोग इसके लिए चिंतित हैं और हमको लगता है विशेषकर ये बीमारी जागरूकता लाने का है और वो काम हमारी सरकार स्वास्थ्य विभाग और ट्राइबल विभाग के माध्यम से कर रही है और हमारे देश के विद्वान शोध में लगे हैं ये बीमारी का उन्मूलन हो और 2047 तक इस बीमारी का उन्मूलन का हमारे प्रधानमंत्री जी की भी सोच है और जिस तरह से प्रयास हो रहा है हमको पूरा विश्वास है कि उद्देश्य में हमारा ये देश सफल होगा। भिलाई के वैशाली नगर में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार मृतक का नाम वेदांत शर्मा बताया गया, जो कि पहले मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम करता था। घटना की रात युवक अपने दोस्त के साथ शराब का सेवन कर रहा था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज किया। इसके साथ ही पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिवार वालों को सौंप दिया। इस मामले में संदेह के आधार पर एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। दुर्ग पुलिस के द्वारा बहुत जल्द इस मामले का खुलासा किया जाएगा। वैशाली नगर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति के घर में उसी की डेड बॉडी मिली। परिजनों की सूचना पर एफएसएल टीम, वरिष्ठ अधिकारीगण और थाना टीम गई हुई थी। प्रथम दृष्टया देखने से ही हत्या का मामला लग रहा था। संदेहास्पद मर्ग कायम हुई थी। पीएम रिपोर्ट में ये स्पष्ट हुआ कि उसकी गला घोंटकर हत्या की गई है और उसके सिर पर भी गहरे चोट है, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया है। ये पता चला पूछताछ में कि सुबह सुबह एक दोस्त उसके यहाँ रात में आकर के रुका था, जो सुबेरे वहाँ से निकला है और उनके परिजनों से बात करते हुए भी निकला है। लेकिन परिजन जब देखे कि अभी तक कैसे नहीं उठ रहा है, सुबेरे जाके देखे तो उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। उस दोस्त के बारे में हम पतासाजी कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल के डिटेल्स खंगाले जा रहे हैं। उस आधार पर जल्द ही आरोपी तक पहुंचेंगे। बेमेतरा जिले के बेड़ला जनपद पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत कुम्ही के सरपंच मनीष टंडन और सचिव के खिलाफ कलेक्टर रणबीर शर्मा लामबंद हुए और पंचों द्वारा 10 बिंदुओं में लिखित शिकायत दी। बता दें कि ग्राम पंचायत कुम्ही के सरपंच के द्वारा करीब 10 बिंदुओं की लिखित शिकायत जनपद सदस्य द्वारा नाली निर्माण राशि पिछले 1 साल की पगार नहीं दिया गया, पंचायत इलेक्ट्रीशियन की पिछले 4 सालों का पैसा गबन और ऐसी कई शिकायतें की गईं। गौरतलब हो कि ग्राम पंचायत कुम्ही के पूरे पंचों ने यह भी आरोप लगाया कि सरपंच मनीष टंडन और सचिव द्वारा कोई भी प्रस्ताव का सहमति हम किसी भी पंचों से नहीं लेते, अपनी मनमर्जी से करते हैं। पंच सरपंच मनमानी करत था, वो मान भी नहीं करेगा खरो बात ला अपन मन के करते न तो एक दिन वो कुछ की बैठक नहीं ले पंच मन के मीटिंग भी नहीं ले आज तक के न वो पंच मन के वो पहल दे मान दे ला आज तक के साल भर हो गए, साल 1.5 साल हो गए। 4 साल में एक बार ये नहीं है। ग्राम कुम्ही ओकर नाम है मनीष कुमार टंडन। ग्राम कुम्ही साहन हमारे सरपंच गली निर्माण करत है, तालाब नहीं करे है, बाजार नीलामी करे है, अभी गली सीमेंट दिया है, नाली सीमेंट दिया है, अभी गोदी दिया है, कतका पैसा है का आया है कुछ भी हमारा नहीं बतावत, पूरा मन मर्जी करते और पूछा था तभी भी नहीं बतावत है कि कम से कम हमारा कर्जा बतावा था तो पैसा लग भी बता सकता कि कतका खर्चा हुआ थे, कतका बचत कीजिए, कुछ भी नहीं बताया। बस जब बताए तब मात्र 15 अगस्त 26 जनवरी वही बस खर्चा बताते वजह समाधान और हम मन के कोई सुनवाई नहीं है। सचिव सरपंच दोनों झन लगे था, दोनों झन की कोई सुनवाई नहीं, हमारे पूरा पंच एक साथ आए नौकरी वजह से। अभी पंचायत है 7 पंचायत है, भ्रष्टाचार करे जानकारी नहीं देगा तुम मतलब पैसा के काम के
बतावा नहीं, कोई भी पूछबे ना तो नहीं बता लेना, बता दूं लेना, वो कुछ भी यानी अगर थोड़ा समस्या समझ नहीं आता तो बार बार भी पूछ सकता है ना, हमारा अधिकार है कि हम पूछ सकता ना। अगर वो बात दूसरा तीसरा और सवाल पूछबे ना तो भड़क जाते कि उस बात ला पूछता हमारा टेंशन दिला देते वैसे वैसे, वो कुछ भी इमरजेंसी पर फोन उठावे तो भी फोन नहीं कुछ जो प्रस्ताव करते थे यहाँ तुहर मन के सहमति नहीं ले जाए, कुछ भी सहमति नहीं ले। और मीटिंग भी मनीष टंडन सभी पंच मेरे से मिलने आए थे और उनका कहना था कि सरपंच के द्वारा नियमों के विरुद्ध राशि खर्च की जा रही है। तो मैंने सीओ जिला पंचायत को वो पत्र मार्क किया है और उसमें जांच करवाएंगे। भिलाई नगर थाना क्षेत्र के रुआ बांधा एनएसपीसीएल कॉलोनी की सुरक्षा व्यवस्था में छेद करते हुए शातिर चोरों ने हाथ साफ कर लिया। दरअसल 2 सूने मकानों में ताला तोड़कर चोर घुस गए और एक मकान से 350 ग्राम सोना, 2 किलो चांदी, डायमंड की अंगूठी और 25,000 नगद चोरी कर ले गए। वहीं गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर 24 लाख रुपए की गठरी लेकर चोर रफू चक्कर हो गए। इसके साथ ही दूसरे मकान में करीब 12 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि पुलिस ने दोनों मामले में चोरी का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि एनएसपीसीएल कॉलोनी को बहुत ही सुरक्षित बनाया गया है। गेट पर गार्ड की तैनाती रहती है। इसके बावजूद चोरों ने हाथ साफ कर दिया, जिसका वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। भिलाई नगर थाना क्षेत्र के एनएसपीसीएल कॉलोनी में 2 घरों में चोरी हुई है और ये बड़ी रकम की चोरी है, जिसमें विगत दिवस रिपोर्ट लिखी गई है। इसमें दोनों में प्रार्थी अपने घर गए हुए थे। घर में सोना था, घर में लॉक था, ताला तोड़ करके चोरी की गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 4 संदेही दिख रहे हैं, जिसकी पता तलाश की जा रही है। डॉग स्क्वाड एफएसएल की टीम भी वहां पर गई हुई थी। फिंगरप्रिंट्स कुछ वहां से देखे गए हैं। इस पर हमारी पूरी सक्रियता से हम इसको निकाल करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, कितने की चोरी हुई है, कितने काम होंगे? एक चोरी लगभग 25 लाख रुपए के सोने चांदी जेवरात है और एक चोरी लगभग 12 लाख रुपए का सोने चांदी जेवरात है। बस्तर पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाई और ओडिशा से आरोपी को गिरफ्तार किया। दरअसल ग्राम जुनावनी का कोटवार कमलोचन के माध्यम से थाना बकवाड़ को सूचना प्राप्त हुई थी कि जुनावनी जंगल में एक अज्ञात महिला का शव सड़े गले हाल में पड़ा है, जिसकी सूचना पर पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर अज्ञात महिला के शव को निकाला। वहीं महिला के परिजनों से पूछताछ करने पर अज्ञात मृतक महिला का नाम शांति बघेल, पति लकीराम बघेल, जगदलपुर का रहने वाला बताया गया। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया है। तो बकावंड थाना क्षेत्र अंतर्गत जूनावानी गांव के जंगल से सूचना ये मिली थी कि एक अज्ञात महिला की लाश वहां पर पड़ी हुई है। प्रथम दृष्टया जब पुलिस वहां पहुंची और बॉडी को देखा तो समझ आया कि काफी पुरानी बॉडी है और डिकम्पोजिशन के एडवांस स्टेज पे है। तत्काल में उनकी पहचान संभव नहीं हो पाई थी और उसके बाद फिर जब आसपास के थानों में और आसपास के जिलों में पतासाजी की गई तो भी कोई क्लू नहीं मिला। फिर कुछ दिनों बाद बोधघाट थाना क्षेत्र में जो शांति बघेल नाम की महिला के गुम होने का रिपोर्ट दर्ज कराया गया था, जो शुरुआती हुलिया जब उनका बताया गया तो ये मैच करता हुआ प्रतीत हुआ। तो हम लोगों ने फिर जो डेड बॉडी थी, डेड बॉडी के साथ जो सामान था उससे जब मैच किया तो साड़ी और अन्य जो वस्तुएं थी वो मेल खा रही थी, तो इससे फिर वो महिला की पहचान हो पाई। फिर पूरा घटनाक्रम पता चला कि 29 मई को जो महिला का प्रेमी है मोहन भक्तो, वो उसको साथ में घुमाने के लिए लेके गया था। इन दोनों के बीच शादी को लेकर के विवाद हुआ। महिला बार बार शादी के लिए दबाव बना रही थी और ये ऑलरेडी शादीशुदा था, ये शादी नहीं करना चाहता था। तो फिर इसी बात पर विवाद बढ़ गया और इसने फिर कपड़े से गला घोट करके उसकी हत्या कर दी और जंगल में बॉडी छोड़ करके आ गया। इस पूरी कार्रवाई में बकावंड थाना बकावंड, साइबर सेल, बोधघाट थाना के सभी अधिकारियों ने काफी अच्छा काम किया है और इसमें न्यायिक रिमांड में लेकर इसमें गिरफ्तारी करके अब न्यायिक रिमांड पे आरोपी को भेजा जाए। साइबर का ऐसे भी हम लोग लगातार प्रयास यही कर रहे हैं कि कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए। जो लोग साइबर में इंटरेस्टेड हैं वो लोग मतलब उसमें साथ में जुड़े और अभी गीतिका यहाँ
साइबर सेल में प्रभार इन्हीं के पास में, और ये काफी इंटरेस्ट से इन्होंने भी काम किया है, अपनी टीम को अच्छा ग्रूम किया है। और आगे मैं उम्मीद करता हूं कि हर एक मामले में हम लोगों को साइबर का हेल्प मिलेगा। इससे फायदा ये भी होता है कि जो हमारा एविडेंस होता है, टेक्निकल एविडेंस, उसको कोर्ट में झुठलाया नहीं जा सकता है। ह्यूमन एविडेंस जो है वो कोर्ट में कई बार अपना बयान बदल देते हैं, तो इसका फायदा है। और आगे हम लोग और प्रयास करेंगे कि और भी ज्यादा साइंटिफिक जो टूल्स हैं उनका इस्तेमाल करके बेहतर रिजल्ट ला सकें। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस के रूप में मनाने के लिए दिसंबर 2008 में एक प्रस्ताव पारित किया था। इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोगों को जागरूक किया जा सके। इसी कड़ी में जगदलपुर में विश्व सिकल सेल दिवस मनाया गया। देखिए ये खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिकल सेल रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक तौर पर 2008 में ये घोषणा की थी कि हर साल 19 जून को ये दिवस मनाया जाएगा। ये दिवस सिकल सेल रोग और इसके उपचार के उपायों के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने और विश्व भर में इस रोग पर प्रभावी नियंत्रण प्राप्त करने के लिए मनाया जाता है। इसी तारतम्य में शहर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी टाउन हॉल में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त नेतृत्व में सिकल सेल रोग जागरूकता दिवस मनाया गया। आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर बस्तर सांसद महेश कश्यप मौजूद रहे। वहीं टाउन हॉल में लोगों की जांच भी की गई और जो सिकल बीमारी से ग्रसित थे उन्हें उचित उपचार की जानकारी दी गई। जी, आज विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर, जो कि सिकलिन के नाम से पूरा हम बस्तरवासी जानते हैं, उसका जागरूकता के दृष्टि से और सिकल सेल जो कि सिकलिन का रोग के हम को कैसे लड़ना है, उससे हम कैसे बच सकते हैं, इस विषय में पूरा विश्व में मनाया जा रहा है। हमारे बस्तर क्षेत्र में भी बहुत सारे लोग सिकलिन जैसे बड़े बीमारियों से ग्रस्त हैं। इसके अलावा डेंगू, मलेरिया और भी टाइफाइड, बहुत सारे बीमारी को हम सुनते थे, लेकिन हम आधुनिक युग में हैं और हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत सारे बीमारियों का इलाज खोज लिया है। और इसी प्रकार सिकल सेल एनीमिया, जो कि सिकलिन के नाम से जाना जाता है, ब्लड से संबंधित बीमारी है और ब्लड की कमी होने के कारण कई लोगों का बचपना में मृत्यु हो जाता है। ऐसे बीमारियों से बचने के लिए कहीं ना कहीं जागरूकता की जरूरत है। इसलिए हमारे सभी सामाजिक कार्यकर्ता या सरकारी विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं अन्य विभागों के लोगों को इस विषय को लेकर जागरूकता फैलाना चाहिए। तो इसी विषय को लेकर आज कार्यक्रम था। मुझे भी आने का सौभाग्य मिला और हमारे सभी अतिथिगण थे और आगे भी हमको भूमि पूजन कार्यक्रम जाना है। तो इसीलिए मैं आज के अवसर पर मैं सभी हमारे बस्तरवासी को मैं आह्वान किया, निवेदन किया कि स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए, डॉक्टरी सलाह लेना चाहिए, समय पर इलाज हो और ऐसे बीमारी को बचने के लिए उसका एकमात्र तरीका है परीक्षण, समय पर परीक्षण होना चाहिए। ये आज का अवसर भी है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे बस्तर निरंतर सुधार हो रहा है। बस्तर के लोगों को स्वास्थ्य का लाभ सुविधा मिलने जा रहा है। आपने देखा होगा एक जमाने में एक महारानी हॉस्पिटल हुआ करता था, लेकिन अभी देखते देखते यहाँ मेडिकल कॉलेज भी खुल गया, सुपर हॉस्पिटल भी अभी खुलने वाला है और आने वाला समय में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्र में विस्तार होगा, क्योंकि हमारा जो बस्तर है गांव में फैला हुआ क्षेत्र है। स्वास्थ्य की जागरूकता के कारण हमारे लोग आज भी बहुत सारी बीमारी से मरना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे हमारे सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से जागरूकता फैला जा रहा है। उसके स्वास्थ्य सुविधा के लिए हम आने वाला समय में भी प्रयासरत रहेंगे, क्योंकि हमारा जो डबल इंजन का सरकार आपने देखते रहे हैं कि लगातार जनता के लोगों के हित में मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्षरत है, आगे भी रहेंगे। आज विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर काफी धूमधाम से जिला में कार्यक्रम आयोजन किया गया था। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रत्येक जन जन तक और प्रत्येक गांव तक ये जागरूकता लाने के लिए कि सिकल सेल से कोई बड़ी बीमारी नहीं है अगर आप जागरूकता के साथ इसको डील करेंगे। सर्वप्रथम जो है तत्काल अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्रों में जाए और जांच कराए। अगर ऐसा कुछ निकल के आता है, चाहे वो छोटे सिकलिंग हो या फिर बड़े सिकलिंग,
जो आम भाषा में बोलते हैं, तो तत्काल जो है उसके लिए काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग होने के पश्चात आपको गाइडेंस दी जाती है, जिसके आधार पर आप अपने स्वस्थ ज़िंदगी जी सकते हैं। अगर जानकारी के अभाव में या फिर गलत जानकारी की वजह से अगर समस्याएं आती है, तो उसके लिए खुद के स्वयं जिम्मेदारी माना जा सकता है, क्योंकि लगातार इसके लिए जानकारी अलग अलग माध्यमों के द्वारा प्रसारित की जा रही है। मैं आशान्वित हूँ कि बड़ा कार्यक्रम किया गया ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। जितना जागरूक रहेंगे आगे आने वाली जो पीढ़ी जो है वो उतना ही स्वस्थ और अच्छे से रह पाएगा। इसी कार्य योजना के साथ इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया। मैं डॉक्टर A.K. जॉन, सीनियर मेडिकल अफसर अपना PSC आसना, यहाँ अभी जो सिकल सेल शिविर चल रहा है इसका शिविर प्रभारी हूँ। अभी हमारे शिविर में 2 साल से लेकर 40 साल की उम्र तक के जितने भी आ रहे हैं सबका हम लोग सिकलिंग टेस्ट कर रहे हैं। अभी तक हमारा 50 सिकलिंग टेस्ट किया गया है, सॉल्युबिलिटी टेस्ट किया गया है, जिसमें 30 करीबन पॉजिटिव हैं। इसको कंफर्मेटरी आगे करेंगे, उसका प्रोसेस दूसरा होता है, तो बाद में उनको। और इसके साथ ही कार्ड इश्यू भी किया जा रहा है। सिकलिंग जो अपन कर रहे हैं, जिसको पॉजिटिव आ रहा है, हम जो पॉजिटिव आ रहा है उसको एक कार्ड इश्यू किया जा रहा है। और फाइनल जब होगा वो अब एक और टेस्ट होता है, वो फाइनल हो जाता है, उसके बाद एक सिकलिंग का सर्टिफिकेट कार्ड इश्यू होता है। कार्ड इश्यू आपको बाद में होगा, अभी नहीं हुआ है। अभी सिर्फ जो पॉसिबल है उसका हुआ है। आज विश्व सिकल दिवस के अवसर पर आज यहाँ टाउन हॉल जगदलपुर में वृहद कार्यक्रम आयोजन किया गया है। इसमें स्क्रीनिंग और जन जागरूकता के कार्यक्रम हम लोग अभी कर रहे हैं। इसी के साथ हम विकास खंडों में भी व्यापक शिविर का आयोजन किया जा रहा है और जांच करने का जो निर्देश है, इवन स्वास्थ्य केंद्र और PSC सभी स्वास्थ्य केंद्रों में जांच की सुविधा आज सिकल सेल का विशेष अभियान के रूप में हम लोग कर रहे हैं। इसके साथ साथ और भी हम जैसे दूसरे डिसीज हैं, TB का, मलेरिया का, इस तरह का उसका भी हम लोग जांच कर रहे हैं। NCD स्क्रीनिंग भी कर रहे हैं और साथ में हम आयुष्मान कार्ड भी बना रहे हैं। तो ये जन जागरूकता का कार्यक्रम है, ये आज पूरे जगदलपुर में जिला प्रशासन के नेतृत्व में किया जा रहा है। इसके तारतम्य में यहीं पर आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे माननीय सांसद महोदय श्री महेश कश्यप जी की उपस्थिति में पूरा जो जगदलपुर के प्रमुख जो गणमान्य जनप्रतिनिधि हैं और जिला प्रशासन है, सब लोग इस कार्यक्रम का आज शुभारंभ किए। हम लोग जो इसकी जो जन जागरूकता के तहत और उपचार के तहत जो 24-25 का जो टीम है कि सिकल सेल से हम कैसे निदान पाएं और इससे हमारे परिवार को आने वाले पीढ़ी को कैसे हम सुरक्षित ढंग से रख सकें, इस थीम के साथ हम लोग ये कार्यक्रम किए हैं। हमारे जिला में जो है कि 2.5 लाख के करीब हम लोग इसका स्क्रीनिंग कर चुके हैं और जो 354 के आसपास जो है इसका डिसीज पाया गया है। तो इस कार्यक्रम का उद्घाटन है जो माननीय प्रधानमंत्री जी विशेष अभियान के तौर पर जो राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन नाम देकर ये 1 जुलाई 2023 को इस कार्यक्रम का उद्घाटन किए और इसका अभियान है निरंतर जारी है। इसका जो मुख्य रूप से जो सिकल सेल में जो खून की कमी हो जाती है और इस खून की कमी के कारण लोगों को तकलीफ होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन पहुंचाने का जो क्षमता है ना, हमारे जो लाल रक्त कण है उसमें नहीं रह पाती, क्योंकि जो उसका जो साइज है वो हंसिए के जैसा हो जाता है। हंसी के जैसे होने के कारण उसमें उसका लाइफ स्पान भी कम हो जाता है और ये बारीक जो रक्त वाहिनियां हैं इसमें फंसकर टूट जाती है। तो लोगों को ऑक्सीजन नहीं पहुंचने के कारण जो सेल्स में तकलीफ होती है और उसके कारण जोड़ में दर्द, हाथ पैरों में दर्द, हल्का सा बुखार या फिर आंतरिक जो अंग है, लीवर है, स्प्लीन है, इसका जो है हर साल की तरह इस साल भी विश्व सिकल सेल दिवस मनाया गया और लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही सिकल बीमारी से ग्रसित लोगों को जानकारी भी दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।